अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, वारली जनजाति या वारली समूह और ब्रिटिश के साथ क्या संबंध था? जब ब्रिटिश लोग आया था तो ब्रिटिश और वारली समूह का क्या संबंध था? ये क्वेश्चन है, उसका उत्तर लिखिए। वारली जनजाति की परंपरा से हमें पता चलता है कि खेतों के स्थानांतरण के लिए भूमि की खोज में दक्षिण की ओर सह्याद्री पश्चिम घाट के रूप में भी जाना जाता है। जो सह्याद्री की तलहटी है उसमें वो लोग चले गए थे। खेतों के स्थानांतरण के बेकार की परंपरा मानने वाले ब्रिटिश लोग, ये वारली लोग क्या करते थे कि एक जगह पे खेती की, वहां पे फसल उगाए। अक्सर जनजातियों का ऐसे ही होता है, वहां पे फसल उगाए, उसको छोड़कर वो फिर कहीं और चले गए, फिर वहां पे खेती किए, फिर वहां से उपज मिली, फिर उसके बाद कहीं और चले गए। तो उसी तरह ये वारली लोग भी क्या करते थे, वारली लोग भी एक जगह खेती करके स्थानांतरण करके वो लोग चले जाते थे। इस परंपरा को ब्रिटिश लोग खराब मानते थे। तो लिखिए, खेतों की स्थानांतरण को बेकार की परंपरा मानने वाले ब्रिटिश लोगों ने इसे खत्म करने के इरादे से गहन जंगल में बसे गांवों से वारली को बेदखल करके उन्हें किनारे पर बसा दिया। ब्रिटिश ने अपना दिमाग चलाया और क्या किया, वहां पे जो वारली लोग एक घने वन में जंगल में रहते थे, वहां से उन लोगों को बेदखल करते करते उनको किनारे, जो हमने उस पीछे वाले क्लास में जो ये साद्र भूमि वाला इलाका बनाया था, महाराष्ट्र का ये है, इधर कर्नाटका है, और ये महाराष्ट्र के इस क्षेत्र से हटाते हटाते इन लोगों को इस क्षेत्र में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन लिखिए, वारली जनजाति के संस्कृति का परिचय दीजिए। वारली जनजाति के संस्कृति का परिचय दीजिए। लिखिए, वारली जनजाति पर्यावरण, आदमी, अन्योन्याय क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी देसी प्रथाएं इस बात का सबूत है कि निरक्षर होने के बावजूद किस तरह आदिवासियों के पास पर्यावरण के संरक्षण का तंत्र था। वारलियों का जीवन पालना समूह के साथ शुरू होता था, जिसके द्वारा वो एक लिखने के बाद एक नंबर देकर लिखिए, एक नंबर देकर लिखिए, बच्चों को जनजाति के भर्ती किया जाता था। जो उनके बच्चे थे उनको जनजाति में भर्ती किया जाता था। दूसरा लिखिए, अगला लगन, जो अगला शादी ब्याह का लगन होता था, शादी के साथ वयस्कता में दीक्षा दिया जाता था। और 3 नंबर देकर लिखिए, तृतीय दिश मतलब मौत और पितृ संस्कार है, इसकी भी उनको शिक्षा दिया जाता था। चौथा लिखिए, जोली समारोह का उनको ज्ञान दिया जाता था। जोली का 2 भाग करके आप लिखिए। 1 नंबर भाग में लिखिए, यहां पे लिखिए, जोली जंगली जीवन के लिए बच्चों को सशक्त बनाना। जंगल में रहना है, भालू, बाघ, जंगली जानवर से कैसे निपटना है, उसकी उनको ज्ञान दिया जाता था। दूसरा है, यहां पे लिखिए, समुदाय से परिचय करना, जो वारली जीवन का आधार है। वारली जनजाति के जीवन की क्या आधार है, उसका इस दूसरे भाग में परिचय दिया जाता था। अगला क्वेश्चन लिखिए, वारली जनजाति प्रकृति को क्या मानती है? और एक क्वेश्चन मार्क दीजिए। उसके बाद एक और उसके साथ क्वेश्चन है, क्या
वारली लोग जल जंगल जमीन को खत्म करना चाहती है? उत्तर में लिखिए, वारली लोग प्रकृति को मां समझते हैं। यह उनके सभी सीमा, रीति रिवाजों और परंपराओं की एक धुरी है। दाई एक नवजात बच्चे को एक कुल्हाड़ी और बच्ची को दराती देती है। दाई कौन होती है? जो दलित कास्ट की जो औरत बच्चे को जन्म दिलवाती है, उसको हम लोग दाई कहते हैं। हालांकि यह भ्रांति आजकल टूट गई है, हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म होता है, परंतु पुराने जमाने में दलित कास्ट की जो चमार कास्ट की वीमेन होती थी, जिसे हम सम्मान पूर्वक आदर्श पूर्वक दाई माँ बुलाते थे, उस दाई माँ जब बच्चे को जन्म कराती थी तो जो नवजात बच्चा होता था, अगर वह लड़का हुआ तो लड़के को वो कुल्हाड़ी देती थी और जो बच्ची होती थी उसको दराती देती थी। ये दोनों चीजें लकड़ी उकड़ी काटने के काम में आते हैं, इसलिए वो लोग नवजात बच्चे को देते थे। अगला है उसमें, प्रकृति के लिए उपहारों को पाने के लिए आवश्यक 2 उपकरण है। वह बच्चों को बाघ और भालुआ किसी भी जंगली जानवर से न डरने और प्राकृतिक की शक्तियों से पालना न करने के लिए कहते थे। वहीं कोई भी जनजाति आदिवासी कभी भी वह जल जंगल जमीन को खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि वे सदैव उनकी पूजा करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था ना कि जल जंगल जमीन को क्या वो लोग खत्म करना चाहते हैं बारली लोग? तो नहीं, कोई भी आदिवासी जनजाति ऐसा नहीं है कि जो जल जंगल जमीन को खत्म करना चाहता है। हालांकि आजकल जो हम बचे हुए हैं वो हम लोग इसीलिए बचे हुए हैं कि जल जंगल जमीन पर को आदिवासी लोग संरक्षण करके बचाए हुए हैं। आइए अब हम वारली चित्रकला, वारली पेंटिंग के बारे में कुछ अपनी जानकारी ग्रहण करते हैं।